मांगरोल की धरती पर दिल्ली से चला के आए और हिंदुस्तान में संघर्ष के प्रतीक इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जिनके साथ जुल्म और सितम किए, जेल की यातनाएं दिलाई और उसके बाद भी भाई नरेश की तरह अपने संघर्ष की धार को और ज्यादा तीखा करके लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, आपका हाडोती और अंता की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हनुमान जी बेनीवाल साहब जो पूरे संघर्ष के प्रतीक, ये मंच बहुत स्पेशल है और हकीकत में नरेश भाई इस मंच पर अच्छे गुर्दे वाले कलेजे वाले लोग ही बैठे हैं। तो हमारे आम आदमी, हमारे हनुमान जी बेनीवाल किसान नेता राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं और जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए थानेदार भर्ती के लिए 4 महीने तक संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करने वाले युवाओं के नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब, अतुल जी प्रधान जो बार बार भाई नरेश जी की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत मिला के हर मुकाम पर हमारे साथ खड़े, और इसके साथ साथ हमारे भाई लाडले नेता नरेश जी मीणा जो आप सबके दिलों की धड़कन है, राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की आवाज है और हजारों की तादाद में इस मांगरोल की धरती पर मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, हमारे मोतियों से प्यारे बच्चों, आपने सारे नेताओं को सुन लिया। अभी हनुमान जी को, संजय सिंह जी को हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे और इनका हेलीकॉप्टर अंधेरा होने के बाद लैंड नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं है बोलने के लिए। ये चुनाव, अरे भैया मुझे पता है तुम्हारा सुसु आ रहा होगा, लेकिन मैं भी सोता नहीं हूं आजकल। बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बैठ जाओ भैया। पता है मुझे सुसु आ रहा होगा, पानी की प्यास तो तुम सहन कर लोगे, पर सुसु को कैसे रोके। ये चुनाव अंता का एक अलग से चुनाव है। राज के लगभग 2-2.5 साल निकल गए, 2.5-3 साल का चुनाव है। इससे कोई सरकार बन भी नहीं रही है, सरकार बिगड़ भी नहीं रही है, लेकिन इस चुनाव ने भाई नरेश आपने एक ऐसी क्रांति कर दी कि पहली बार कांग्रेस के वो नेता जो सांप और नवेली की तरह एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, आपने सचिन पायलट साहब को, अशोक गहलोत जी को, भंवर जितेंद्र सिंह को, रंधावा को, सारे के सारे लोगों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। मैंने मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी प्रभारी मंत्री को गांव-गांव में धूल फांकते हुए मैंने नहीं देखा। रंधावा गांव-गांव में धूल फांक रहा है। राजस्थान का प्रभारी रंधावा गांव-गांव में खाक छान रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर भाई नरेश को मारने के लिए आ गए। और दूसरा, भजनलाल जी और वसुंधरा जी एक रथ के ऊपर एक, पहली बार क्या कमाल कर दिया भाई नरेश भाई आपने। और आपने हाँ, मुझे और हनुमान जी को पहली बार एक मंच में बैठाने का ये कमाल भी आपने कर दिया। ये आज मंच पर पॉलिटिकली हम पहली बार बैठे। संजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अंता का चुनाव, नरेश मीणा को कोई क्रांतिकारी बोलता है, कोई छात्र नेता बोलता है, कोई इसको युवा नेता बोलता है, मैं तो इसको इलाज बोलता हूं। ओम बिड़ला का इलाज है ये परमोहन जैन भैया, शांति धारीवाल, इन्होंने चप्पल निकाल रखी है। संजय सिंह जी ये कह रहा जूते तब पहनूंगा पाऊं में जब ओम बिड़ला का इलाज कर दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, 2028 का जो चुनाव, मैंने एक बार टोंक में जेल में मिलने के लिए गया था मैं भाई नरेश से, और मैंने वहां जब पुलिस वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा था, अरे पुलिस वालों, ये नरेश एक दिन टिकट बांटेगा, एमएलए का, एमपी का टिकट बांटेगा। मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं। मुझे हंसी आ रही थी, नरेश भाई कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अरे तुम देने वाले बढ़ोगे टिकट, ये टिकट ये जनता बैठी है, जनार्दन बैठी है। इस नरेश भाई को
जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को सारे महारथियों ने चारों तरफ से घेर के मारा, उस तरह के कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेताओं ने मिलकर जो यातनाएं दी, पिछले 2 साल में तीसरा चुनाव है, जिस तरह की यातनाएं दी, इसके शरीर के ऊपर 1 इंच जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां से कोई कोड़े नहीं मारे हो, मार नहीं की हो। 1 साल से ज्यादा तो इसने जेल के अंदर अनशन में, पदयात्राओं में निकाल दिया। इस परिवार के लोगों के लिए, साथियों को हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए। ये उनियारा से चुनाव जीत गया था, जीता हुआ चुनाव हराया था। आज मैं फिर बताना चाह रहा हूं, ये अंता के लोगों को, अंता विधानसभा के लोगों को ये सौभाग्य है, नरेश मीणा विधानसभा के अंदर एक दिन सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगा, चैन से बैठने नहीं देगा, एक दिन भी। और सच्चाई ये कह रहा हूं, इसके स्वभाव में लड़ना है, इसका काम ही लड़ना है। चाहे विधानसभा में लड़ा हो, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़क में, जब तक जिंदा रहेगा लड़ता रहेगा ये। और ये जो सही बात है, जो आपके सोयाबीन के जो मुआवजे की मांगे थी, दूसरी बात है, जब भी यहां सारे नौजवान जो खड़े हैं, आप जो कुर्बानी दे रहे हो, जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, 14 तारीख के बाद में किसी भी थानेदार ने थाने के अंदर, तहसील में, एसडीएम में, कलेक्टर हो, चाहे एसपी, आईएएस, आईपीएस, कोई भी अधिकारी किसी भी नौजवान के साथ, किसी किसान के साथ हाडोती के अंदर बदमाशी करने की सोचेगा, लूट करने की सोचेगा, तो सबसे पहले उस नौजवान के चेहरे में उसको नरेश का चेहरा याद आएगा। और फोन लगा के, फोन का बटन दबा के कह देना कि नरेश से बात करेगा, सीधा सुधर रहा है, 1 मिनट में इलाज हो जाएगा। 14 तारीख के बाद में आपके मोबाइल के एक बटन के अंदर करंट निकलेगा, उस करंट से आपके सामने खड़ा हुआ कलेक्टर पटवारी बन जाएगा, आपके सामने खड़ा हुआ एसपी सिपाही बन जाएगा, डॉक्टर मरीज का ठीक तरीके से इलाज करेगा, तहसीलदार रिश्वत नहीं लेगा, एसडीएम सुधर जाएंगे। और एक बात बता देता हूं, थप्पड़ एक ही नहीं है, और लगेंगे, बता रहा हूं, पक्के लगेंगे, लेकिन एसडीएम के लगे नहीं लगेंगे, बड़े वालों के लगेंगे। जो भी जनता के साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, उसका इलाज पूरी ताकत से कर दिया जाएगा। जनता मन बना चुकी है। और आपको संजय सिंह जी मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने मैच फिक्स कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है। वसुंधरा राजे के सामने यहां से बड़े बड़े नेता निकले, वसुंधरा जी के सामने अशोक गहलोत कमजोर कैंडिडेट देता है, अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा कमजोर कैंडिडेट देती है। इनका मैच फिक्स है और इसका इलाज कर दो। इन नेताओं को जाना है। मैं आपको 2-3 नारे लगाऊंगा, 2-3 नारा। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। इनकलाब, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद।